दीदी। ओम थैंक शांति यू वेरी दीदी। मच। या वीणा आपने ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। मैं बात करता हूँ दीदी। हाँ और कौन बोल रहा था? आपकी क्या आवाज? हाँ जी ओके। ओम शांति दीदी। हेलो। हाँ जी हाँ, एक मिनट एक करके बोलो, मेरे को सब लोग बोलेंगे तो मुझको समझ में ही नहीं आएगा। भावना बहन बोल है, रही है ना अभी। भावना बहन है दूसरी। अच्छा पहले वीणा बहन बता दे फिर भावना बहन बात करें। हाँ ओके ओम जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी नहीं, आपने शशिकला बहन जो के साथ डिस्कस कर रहे थे ना, याद में आते हैं नहाने के टाइम ये आता है वो हाँ आता करके। हाँ ये कभी भी आ सकते हैं। ये एक्सीडेंटली कोई भी कभी भी कोई इंसिडेंट याद में आता है मगर पता नहीं चलता है। ये तो मेरे साथ भी बहुत सारे ज्ञान के आने के बाद बहुत सारे हो गया। तो ज्ञान के पहले बाबा आपने बोल रहे थे हम लोग बच्चे रहते थे उस टाइम से क्या है वो अभी भी कुछ देखा तो याद होता है। अभी भी हम लोग को याद होता है कुछ ज्योमेट्री बॉक्स देखो मेरा स्कूल का टाइम का कुछ चोरी हो याद गई थी आएगा। मेरा ज्योमेट्री बॉक्स कोई लड़की कभी भी ज्योमेट्री बॉक्स देखो उसकी याद आता है। वो पूरा इंसिडेंट आता है। वो हम लोग पूरा इकट्ठा करके उनको कंप्लेंट किया टीचर के साथ हो गए पूरा। वो किधर है पता नहीं है, वो लड़की किधर है क्या कर रही है पता नहीं। 40 साल का पूरा याद आता है, पूरा सीन याद आता है। स्कूल भी आता है, वो किधर बैठी थी वो भी आता है, वो बॉक्स के डिजाइन भी आता है। ये सब होता है कनेक्शन। मगर समटाइम्स वो दीदी ने पूछ रहे थे शशिकला बहन, समटाइम्स ये कनेक्शन नहीं होता है। ये मेरे हिसाब से कनेक्शन नहीं हो रहे तो कुछ मन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं तो छोड़ना, सब लगाना कुछ प्रॉब्लम नहीं तो। मगर कुछ प्रॉब्लम हो रहे, कुछ दुख हो रहे, कुछ चिंता करने का हो रहे तो वो भी पुराने आज का तो नहीं तो पुराने का जन्म कर रहता है कुछ न कुछ। उसको भी ब्रह्मास्त्र है ना, क्षमा याचन करना नहीं तो योगदान करना छोड़ना। इधर भी फुल स्टॉप लग सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं ज्ञान के आने के बाद मधुबन 3 टाइम मैंने मधुबन गई, 4 टाइम गई। फर्स्ट 3 टाइम मिलन के टाइम गए। मिलन रहता है ना बाबा का मिलन, बाबा मिलन। हाँ बाबा मिलन को 3 बार मैंने गई और चौथी बार वीआईपी की बैच में गए। तो 3 बार मैंने गई थी ना, वो डायमंड हॉल में बैठते हम लोग मिलन के टाइम में ना। 3 बार भी मेरे को पता नहीं आंसू कंटिन्यूसली आता है, आंसू विदाउट एनी रीजन कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। कोई देखता है नहीं देखता वो भी नहीं देखती हूँ करके बैठ के। फर्स्ट टाइम मेरे को शॉक हो गया ये क्यों ऐसा आंसू आ रहे हैं। तो बाद में उसमें प्रॉब्लम नहीं था, कुछ डरा कुछ ये नहीं था, मैंने बंद किया, कुछ इतना चिंता नहीं किया। मगर सेकंड टाइम थर्ड टाइम में गए, मिलन के टाइम गए, वो भी डायमंड हार्ट में थी, किधर भी नहीं आता है। और चौथी बार मैंने गया है ना वीआईपी के साथ, उधर भी वो टाइम भी डायमंड हॉल को गए थे। कुछ फंक्शन रहते हैं ना, आई मीन डांस, कुछ सिंगिंग, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज रहता है वीआईपी के लिए। आर्ट एंड कल्चर विंग्स के साथ मैंने गई थी। तो बहुत सारे फंक्शन था, उधर बैठे थे हम लोग रोज डायमंड हॉल में। मगर आंसू नहीं आया। आई वॉज एंजॉइंग एवरीथिंग, मगर आंसू नहीं आई डायमंड हॉल में। वो पहले 3 टाइम क्यों आंसू रहे, वो तो चिंतन चलने के लिए शुरू किया। मीन्स आई वांट टू नो व्हाई इट हैज हैपेंड। बाद में मेरे को आंसर क्या मिला, मैं भी पुराना जन्म में मैं कुछ वो बैठ के कुछ हो गया। तो आंसू मीन्स व्हेन बाबा वाज साकार में था तो उस टाइम मे बी आई वाज विद देम विथ हैप्पीली आई क्राइड, मे बी इट वाज लाइक दैट, मे बी इट इज दिस इज द रीजन फॉर करके मैंने फुल स्टॉप लगा। बिकॉज आई एंजॉयड नॉट राइट वरीड और एनी चिंता कुछ करने का नहीं है, मगर आई एंजॉयड दैट एंड आई स्टॉप इट। Again, I was not dictated why it happened, but it is खुशी का मोमेंट है, ये डरने का मोमेंट नहीं है। आंसू आया तो आंखों में तो बस उतना यही टाइम आता है मिलन के टाइम, और कुछ टाइम नहीं आता है कि 3 टाइम भी वैसे ही आ गया। तो मैंने ऐसा सोचा ये ठीक है या कुछ और रीजन है आपके, आप क्या बोलते हैं इसका, कुछ और कोई रीजन है आंसू आने का? आपका मन में क्या है अभी? अच्छा आप मुझे पूछ रहे हो?
Yeah, this is the reason or anything other reason is there? अदर रीजन इट माइट बी कि हम जिसके लिए वेट करते हैं ना, जन्म जन्म सालों साल से ज्ञान मिलता है, और ज्ञान में हमें मालूम पड़ता है कि बाबा आया हुआ है ना? तो हम क्यूरियोसिटी, एंशियसनेस, सब कुछ हमारा मिक्सचर वो रहता है, इमोशन, सेंटिमेंट सारा, एंड वो लेकर हम बाबा को मिलने जाते हैं। वो बहुत प्यार भरा रहता है उसमें, बहुत मतलब जैसे लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड वाला जो ये रहता है ना, वो मिक्सचर हमारा, तो वो जब जैसे ही बाबा का अवतरण होता है और हमें महसूस होता है कि अरे बाबा आ गया है, तो हम उसको ढूंढ रहे हैं, और वो एक अलग खुशी होती है। एक वो जो मिक्सचर वाला जो खुशी है, उसको खोया हुआ वो मिला है, वो रोना, सब कुछ एक होके वो आंसुओं में बहना शुरू हो जाता है। मेरा खुद का भी ये होता था, बस जब मैंने वो ढूंढ के निकाला तो वो ये था कि बाबा ने मुझे यही बताया कि मुझे मिलने की खुशी हुई है, जिसके लिए तू बचपन से ढूंढ रही थी, मंदिर में इधर जा उधर जा, भगवान को ढूंढ ही रहे थे हम। और जब ये उसका पता चल गया, एड्रेस मालूम पड़ गया और हम एड्रेस पे पहुंचे, तो हमें वो एक ऑकवर्डनेस, एक हिचकिचाहट कि बाबा कैसे दिखता होगा, बाबा कैसे बात करेगा ना, अभी आमने सामने है हमारे, तो वो सारा एक हमारा ओवरवेल्ड हो जाते हैं, और वो उस वजह से हमारी आंखों आंसू बहना शुरू होता है। मगर वो एक हिस्सा हमारा जब कंप्लीट नहीं होता, मन नहीं भरता है, तो कंटिन्यूअस सेकेंड टाइम के लिए भी वो चलता है। एंड जब जिस टाइम पे मन भर जाते हैं, सारे आंसर्स मिल जाते हैं, मैन वी आर सेटिस्फाइड कि यस 100% में बाबा मिला है, वो प्यार जो है हमारा वो अभी खुल के बाहर आ रहा है, तब आंसुओं के जगह पे हंसी आने लग जाती है, प्रसन्नता आने लगती है। तो ये मेरा खुद का अनुभव। यस आनंद आनंद यस, खुशी के आंसू है, खुशी का आनंद के आंसू। यस Om Shanti Didi, yes, I agree because I enjoyed that. I didn't felt any bad or anything. Somehow it is very different experience because उस टाइम तक मैं कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, फीलिंग नहीं किया था किधर भी टेम्पल। तो मेरे को मैं अभी इस जन्म में तो मैं डिवोशनली उतना नहीं थी, क्योंकि मेरे को तो उसमें भरोसा नहीं थी, क्योंकि करने वाले ऐसा करते मगर पीछे कुछ और करते, ऐसा मन में था। उतना ये नहीं था, मगर रेस्पेक्ट था कि ये पूजा के बगैर कौन करते उसके ऊपर रेस्पेक्ट था, ऐसा नहीं वो करावे करके, मगर मैं नहीं करती थी उतना, दिल से नहीं करती थी पूजा ये सब। ये बाबा के बारे में भी पहले मेरे को फर्स्ट ईयर तो मैंने गई मिलन के टाइम, उस टाइम फ्रैंकली इफ आई टेल I was not knowing anything about even though 1 साल हो गया था, मगर इतना वो आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, ये सृष्टि चक्र, कर्म सिद्धांत, ये सब कुछ क्या क्या अभी मन आ रहे हैं ना, पता चल रहा है। उस टाइम तो मेरे तो जीरो नॉलेज था, इफ आई वांट टू टेल फ्रैंक, जीरो नॉलेज था। नहीं, ये जो होता है ना, अब मैं आपको एक और बताती हूँ। एक माँ अपने पेट में 9 महीने तक उस बच्चे को रखती है, और वो सारा पिक्चर बनाती है, वो कैसा दिखेगा, वो जब बाहर आएगा तो कैसे रहेगा, वो सब कुछ उसके साथ बात भी कर रही है, सब उसके मूवमेंट में सहन ये करती है, वो करती है। पर जब डिलीवरी होके फर्स्ट टाइम वो बेबी को हाथ में लेती है ना, वो जो टच, वो जो फीलिंग, वो जो होता है ना, तो उसमें देखना हर एक माँ आंखों में आंसू लाके, उसको प्यार भी है, उसको सब कुछ, वो सारा कुछ निकल के आता है ना, कंफ्यूज होता है सब कुछ, क्योंकि उसने एक इमेजिन किया हुआ रहता है उस बेबी को। जब बाहर आता है तो वो इमेजिनेशन के हिसाब से है नहीं है, एक डर रहता है कि डिलीवरी अच्छी होगी, बेबी सही सलामत होगा, हेल्दी होगा, ये होगा। तो उस वक्त के वो जो कमोशन चल रहे होते हैं ना, सेम वो आंसुओं में बह रहे हैं। द सेम फीलिंग यू विल गेट व्हेन फर्स्ट बाबा मिलन में जाओगे। मेरे को बाबा ने वही महसूस कराया। ठीक है, आई वॉज हैप्पी, I'm happy still now. I'm happy. We will be happy only. Yes. Whenever I remember that, I completely in my yoga also, I will go there, I will sit there, I listen, and I was crying. I will feel that everything is a happy moment. Yes. It's not like this one, but I enjoyed that.
So that I wanted to know what it will be exactly. Thank you so much, Didi. एंड शशिकला बहन का जो कंफ्यूजन था ना, उनको वो चाहते थे कि वो मन को कंट्रोल करे, सो शी वॉज डिनाइंग, वो मेरे को ये गाने नहीं सुनने, मेरे को ये विजन नहीं देखना, मेरे को ये नहीं करना, तो वो ब्लॉकेज था उनको कि मुझे ये नहीं करना, क्योंकि बाबा ने कहा कि मन को कंट्रोल में करना है, मन को अपने काबू में रखना है। तो उनको लगता है कि ये मन बेकाबू होकर गाना सुनने का मन कर रहा है, मेरे मन बेकाबू होकर कुछ और सुन रहा है, सोच रहा है। वो इस लड़ाई में वो लड़ रहे थे, और इसी वजह से वो कंफ्यूज थी कि वो क्या हो रहा है। मन मना भाव बोलते हैं ना दीदी, मन मना भाव मीन्स वी शुड बी, आवर माइंड शुड बी डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। नो, मन मना भाव मतलब मन में बाबा को याद करो। बाबा को याद करना है, मगर अभी हम काम करते वक्त ना, तो हमको पूरा लगन से वो काम भी करना होता है ना। हाँ, तो बाबा को याद करेंगे तभी तो बाबा तुम्हें बताएगा ना। बाबा को याद करेंगे। हाँ, हाँ। तो ये कोई बात नहीं। हाँ। ओम शांति जी। हाँ जी। हाँ दीदी, टाइम भी 6 बज गए, मैं एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाह रही थी। हाँ 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 दीदी, जैसे अभी डिस्कशन हो रहा था ना, हमारे थॉट चलते हैं, हम उसको शब्दों में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे मेरे साथ हुआ। तो बाबा ने मुझे सोल्यूशन का क्लियरिटी मिल गई है, बाबा ने मुझे आंसर दे दिया। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मैं करूँ शेयर? हाँ, 5 मिनट क्या कर लेना। 5 मिनट कर लूंगी, ठीक है। ये कल करना है तो कल करिए, अगर ज्यादा टाइम लगने वाला आपको ऐसा लगे तो आप कल भी कर सकती है। कल आपको बहुत एम्पल टाइम रहेगा, स्टार्ट में आप ज्वाइन हो जाओ। मैं इसके लिए बोलती हूँ, स्टार्ट से आप लोगों को मौका देती हूँ, आप कल ज्वाइन हो जाइए और आप खोल के अपना वक्त ले लीजिए। दीदी ना, अभी डिस्कशन चला, मुझे एकदम याद आया, ये 1 महीने पहले का इंसिडेंट है। एक्चुअली मुझे आंसर तो मिल गया, लेकिन मैं शेयर करना चाह रही थी इसमें। हाँ बताइए। तो कल करूँ फिर? अगर वक्त लग रहा है तो कल करिए, कल करिए। ठीक है, कल करूंगी। ठीक है दीदी, ठीक है। या मोनी बहन दीदी, यहाँ भी ये समय का ही देख रही हूँ एक्चुअली। अगर वक्त लगेगी। हाँ दीदी, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है मुरली से रिलेटेड। जैसे कहीं आंसर भी है शायद मेरे पास, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूंगी। जैसे बाबा बोलता है कि मैं सबको पवित्र बना के ले जाऊंगा, ठीक है। तो जब हम प्योर, और फिर एक तरफ ये भी होता है कि आत्मा में सारा पार्ट नोदा हुआ है, तो फिर हम आत्मा तो जाते ही पार्ट नोदा हुआ अंदर में तो रहता ही है, तो प्योर कैसे, मतलब फिर पवित्र कैसे, ये पूछना था। अच्छा, ये तो लंबा क्वेश्चन है, आंसर लंबा रहेगा उसका, तो कल हम डिस्कस करेंगे इसका मतलब क्या है, ठीक है। या विक्रांत भाई, अगर ये बाबा से बात करने का वो पूछ रहे थे ना, तो मेरा खुद का ऐसा एक्सपीरियंस है, जैसे मैं कार ड्राइव करता हूँ तो मुझे पहले एक्सपीरियंस नहीं था कुछ, मेरे माइंड में डर भी था, 2 बार एक्सीडेंट भी हुए थे मेरे रोड पे। तो फिर मैं बाबा से बात करता था कि ऐसा ऐसा सीन हुआ, तो फिर मेरे माइंड में तुरंत मतलब आता था कि अभी ऐसा गलती किया मैंने, तो अभी आगे से ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो बाबा हमको तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं इस बात से, और हमारी जो जिसमें भी हमारी स्किल कम है, मतलब जिस फील्ड में, तो उसमें हमारे ऐसे एक्सपर्ट की स्किल हो जाती है हमारे उस फील्ड में। तो ऐसे बाबा हमको गाइड करते रहते कॉन्स्टेंटली। जैसे मैं बाबा से सोते वक्त, मतलब जैसे नई ड्राइविंग सीख रहा था, तो मैं बताता था कि अभी ऐसे ऐसे हुआ, वैसे वैसे हुआ। तो जहाँ जहाँ गलती हुआ वहाँ वहाँ मेरे ड्रीम्स में वो वीडियो जैसे आता था, मतलब वो सीन कैप्चर किया हुआ, और फिर वहाँ पे ऐसा करना था, वैसा करना था, वो इंस्ट्रक्शन मेरे माइंड में आते थे। और फिर मेरी जो भी स्किल है ड्राइविंग की, वो नेक्स्ट टाइम और अच्छी होती थी, मतलब। तो ऐसे बाबा हमको रिस्पॉन्ड करता। अभी हमारा क्या रहता है कि हम मतलब बॉडी कॉन्शियस में हमको क्या लगता है कि इंसान जैसे ही बाबा हमको रिस्पॉन्ड करे, मतलब हम आवाज से पूछ रहे तो कान में आके कोई बोले हमें, ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है। उसके कारण हमको लगता है कि बाबा हमको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा ना, और कभी कभी हमारा माइंड इतना बिजी रहता है कि हम उसको कैच करने में भी बहुत वक्त लग जाता है। और बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है कि बच्चे मतलब संकल्प करे, अगर मुख से बोल निकले
उसमें जो टाइम लगे जाना उससे पहले बाबा हमको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इतना बाबा मतलब हमसे कनेक्टेड है, लेकिन हम कैसे कैच करें वो हमारे माइंड पे डिपेंड है। मतलब ये मन हमारा कितना शांत है और कितना प्योर है उसको समझने के लिए, तो हम तुरंत कैच कर सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू विक्रांत भाई। नीलम बेन की प्रॉब्लम ये है कि उनको कभी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जीवन, वो कभी कोई बारे में सोचते ही नहीं है। किसी को कुछ देना है तो बिना वो बोलते हैं हाँ जी स्मूथ लाइफ है, कुछ टेंशन नहीं है, एंजॉय नहीं, तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना, स्मूथ लाइफ है। बस सोचे बगैर तो स्मूथ लाइफ हो नहीं सकती ना। अगर आपको आपकी बेटी को फोन भी करना है तो आप सोच रहे हो ना कि भाई मुझे फोन करना है, फोन मिला दिया बस सीधा। अरे फोन मिलाने के लिए भी तो सोचना है ना नंबर है, याद आइए ना उसी को सोच बोलते हैं बहन। आपको सोच किसको बोलते हैं यही नहीं आपको समझना है। याद आना भी सोच है। अब बेटी को फोन लगाया मतलब याद आई तभी ना, याद क्यों आई, सोचा उसके बारे में इसके लिए ना। फिर आपने सोचा ना कि फोन लगाना है, बिना सोचे समझे फोन कैसे लगाएंगे आप? नहीं, उसका टाइम फिक्स है 10:30 बजे, बस एक मिला तो वो टाइम आपने देखा ना तो सोचा ना कि 10:30 हो गया, ये भी सोचा ना। ये मैं बोल रही हूँ, सोच के बगैर हमारा एक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमारा दिमाग सोचने का, जैसे अभी हमारा हार्ट ब्लड पंप करने का उसका है, ब्रीदिंग ऑटोमेटेड है ना, वो ब्रीथ किए बगैर तो होगा ही नहीं, वो चलेगा ही। ऐसे ही दिमाग का काम है सोचना, सोचे बगैर वो रह ही नहीं सकता। ठीक है, अभी वक्त हो गया है। ओम शांति। कल मिलते हैं। यस भावना बेन, आप भावना बिस्पर, यस, एंड मुनी बेन आप स्टार्ट में ज्वाइन होके अपना अनुभव शेयर करिएगा। ठीक, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच दीदी। ओम शांति। थैंक यू दीदी, ओम शांति।